हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन का प्रतिलोम, उसकी कोटि, ये क्या होता है, पक्षांतरण ट्रांसपोजिशंस क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले परम्यूटेशन, कोई साइक्लिक परम्यूटेशन, उसके प्रतिलोम की बात करते हैं। इनवर्स ऑफ ए साइक्लिक परम्यूटेशंस या साइक्लिक परम्यूटेशंस को इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशंस को साइकिल। क्या? साइकिल। साइक्लिक परम्यूटेशन को हो परम्यूटेशंस या साइकिल। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, साइक्लिक परम्यूटेशन कहो या फिर साइकिल कहो, एक ही बात है। तो चक्रीय क्रमचय का प्रतिलोम। ठीक है, कल हम देखे थे कि साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस देखे थे, उसके एग्जांपल्स देखे थे। आज हम देखेंगे कि इसके प्रतिलोम क्या होता है और उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो कोई परम्यूटेशन दिया हुआ है, साइक्लिक परम्यूटेशन। ठीक है, अगर उसको उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और उल्टे क्रम में लिखने पे जो हमें परम्यूटेशन प्राप्त होगा वो भी साइक्लिक परम्यूटेशन होगा, वो भी साइक्लिक परम्यूटेशन होगा। ओके, तो उसको हम कहेंगे उस परम्यूटेशन का प्रतिलोम। ठीक है, जो दिया गया साइक्लिक परम्यूटेशन है उसका प्रतिलोम। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, किसी चक्रीय क्रमचय f के अवयवों को उल्टे क्रम में लिखने पर जो चक्र प्राप्त होता है, चक्र मीन्स साइकिल मीन्स इसको बोलते हैं चक्र हिंदी में। ठीक है, क्या? चक्र। और इसको क्या बोलते हैं? चक्रीय क्रमचय। तो दोनों एक ही बात है। तो जो चक्र प्राप्त होता है या जो साइक्लिक परम्यूटेशन प्राप्त होता है उसे चक्रीय क्रमचय f का प्रतिलोम कहते हैं। क्योंकि हम f के अवयवों को उल्टे क्रम में लिखे हैं तो प्रतिलोम भी किसका मिलेगा? परम्यूटेशन f का ही मिलेगा। ठीक है, और इसे f इनवर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, f इनवर्स से व्यक्त करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो तुम्हारे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल f बराबर, सबसे पहले s लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सेट S है, उसमें S7 है, मीन्स S में 1 to 7 एलिमेंट है। माना एक सेट है। ठीक है, और सेट S में परिभाषित एक साइक्लिक क्रमचय, साइक्लिक परम्यूटेशन क्या है? F। और ये कैसे है? ठीक है, ये मैं बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे S में 1 से लेके 7 तक एलिमेंट है, अवयव है, तो इसको S को S7 भी लिखते हैं। S7 का मीनिंग क्या हुआ कि इसमें 1 से लेके 7 तक एलिमेंट आएंगे। अगर S3 होता तो बोलते कि इसमें 1 से लेके 3 तक एलिमेंट होते। ऐसे ही अगर S4 होता तो इसमें क्या होते? 1 से लेके 4 तक एलिमेंट होते। तो ऐसे ये S7 है, इसको S7 भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? इन्वर्स परम्यूटेशन, इन्वर्स परम्यूटेशन को F के इन्वर्स परम्यूटेशन को हम F इन्वर्स से व्यक्त करेंगे और इसको जो F के अवयव है उनको उल्टे क्रम में लिख देंगे। मीन्स जो लास्ट में है वो पहले नंबर पे, जैसे ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। ठीक है, ये 3 नंबर पे है और ये 4 नंबर पे है। तो 4 नंबर वाले को पहले पे, तो 7 5, कहने का मीनिंग क्या है, इनको इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 5 7, फिर आएगा 2, फिर 1। ठीक है,
उल्टे क्रम में लिख दिए ना। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि यहाँ से f को मानक रूप में लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कि f बराबर 1 2 s में जितने एलिमेंट हो वो सब 4 5 6 7, ठीक है। अब 1 का इमेज यहाँ से 2 आ रहा है, 2 का 5 आ रहा है और 5 का 7 आ रहा है और 7 का 1 आ रहा है, ठीक है। ये हम कल पढ़ रहे थे साइक्लिक परम्यूटेशन कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब जिनका नहीं दे रखा उनका खुद वही है। ये आ गया। अब इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे? उल्टा ऐसे होगा स्टूडेंट्स कि जो नीचे वाली पंक्ति है उसको ऊपर और ऊपर वाली को नीचे लिख देंगे। तो नीचे क्या है 2 5 फिर 3 फिर 4 फिर 7 फिर 6 और फिर 1, ठीक है। अब दो ऊपर क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। ऊपर वाली पंक्ति को नीचे लिख दिया और नीचे वाली पंक्ति को ऊपर लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो, ये भी ठीक है, लेकिन इसको मैं लिखता हूँ, मुझे ऐसे पसंद है कि इनको क्रम से लिखो 1 2 3 4 इस टाइप से। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब नीचे इसमें देख लीजिए, जैसे 1 की इमेज क्या आ रही है यहाँ से, 1 के नीचे क्या है 7, तो 1 के नीचे 7 लिख देंगे। ऐसे 2 के नीचे क्या है 2 के नीचे 1 है, ठीक है। ऐसे 5 के नीचे 3 के नीचे 3 है, 4 के नीचे 4 ही है, 5 के नीचे 2 है यहाँ से, ठीक है। और 6 के नीचे 6 ही है, 7 के नीचे 7 की इमेज मीन्स 5 है। और इसको हम साइक्लिक परम्यूटेशन में कैसे इसको लिख सकते हैं, ये ओरिजिनल इस टाइप का जो साधारण परम्यूटेशन होता है इसका साधारण रूप है, स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप। इससे हम साइक्लिक परम्यूटेशन कैसे बनाते हैं कि यहाँ से 1 का इमेज 7, 7 का 5, 5 का 2, 2 का 1, तो कैसे लिखते हैं 1 का इमेज 7, 1 का 7, 7 का 5, 5 का 2, 2 का 1। तो जब तक ये रिपीट नहीं हो जाता ना, जब जैसे 2 का 1 वापिस 1 आ गया ना, तो यहाँ पे रुक जाना है, एक को लिखेंगे नहीं, 2 बार नहीं लिखते किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, सेट में और साइक्लिक परम्यूटेशन में। तो ये क्या आ गया 17 52। या फिर इसको यहाँ से अभी इसका हम लिखे थे, क्या लिखे थे इसका इसका इन्वर्स रूप हम लिखे थे F इन्वर्स डायरेक्टली कि 7 5 फिर 2 और फिर 1, ठीक है, ये आया था। अब यहाँ से आ रहा है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कल मैं बताया था कि इसको मैं आगे भेज दूँ तो ये बचेगा, तो इसको ऐसे कैसे लिख लो 7 5 2 और इसको मैं आगे फॉरवर्ड कर दिया, आगे भेज दिया, ठीक है, तो ये आ गया। दूसरी बात, यहाँ पे हम साइकिल ना बना के वहाँ पे साइकिल बनाया है, इसीलिए वो ऐसा आ रहा है। यहाँ पे साइकिल बनाइए तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, अगर 7 से बनाना स्टार्ट करेंगे तो जैसे इधर है 1, इधर है ना 1, तो 7 का 5, 5 का 2 और 2 का 1 और 1 का फिर 7, तो सेम ही बात है। कल मैं नोट में बताया था पिछले लेक्चर में कि किसी भी परम्यूटेशन को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई एक एलिमेंट आगे भेज दिए, फिर अब 7 को भी आगे भेज देंगे, धीरे धीरे एक एलिमेंट को हम आगे भेजते जाएंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं होता परम्यूटेशंस में, ठीक है। ये सभी समान होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये क्या है, ऐसे डायरेक्ट निकालो चाहो तो एक मेथड, ये ऐसे है, ऐसे निकाल लो, पहले साधारण रूप में बदलो, फिर साधारण रूप को उल्टा कर दो, ठीक है, फिर उससे साइकिल बना लो,
और साइक्लिक परम्यूटेशन का प्रतिलोम भी एक साइक्लिक परम्यूटेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे क्रमचय जो क्रमचय होता है साइक्लिक परम्यूटेशन, उसका कोटि क्या होता है। ठीक है, चक्रीय क्रमचय की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक परम्यूटेशन। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो कि एफ इनवर्स बराबर 7, 5, 2 और 1। ठीक है, अब चक्रीय क्रमचय की कोटि। ठीक है, चक्रीय क्रमचय की कोटि ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक परम्यूटेशन। ठीक है, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। अगर किसी साइक्लिक परम्यूटेशन की लेंथ लंबाई अगर n है, देखिए यदि चक्रीय क्रमचय f की लंबाई n है तो f की पावर n बराबर आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ये क्या है, आई आइडेंटिटी परम्यूटेशन को डिनोट करता है, यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, तो है जहां n छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए चक्रीय क्रमचय f की कोटि n होगी। ठीक है, इसे ऑर्डर ऑफ f से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ ऑर्डर ऑफ f बराबर n है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे यही एग्जाम्पल है, ये सब आप लिख लीजिए। माना मैं लिख देता हूँ, माना S7 एक सेट है। ठीक है, S7 मीन्स इस टाइप का, इसमें 1 से लेकर
7 तक 7 तक क्या आएंगे अवयव आएंगे। और F बराबर, ठीक है, अब इसकी कोटि क्या होगी, चूंकि इसकी लेंथ कितनी है 4, ये हम कल समझे थे, पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि चक्रीय क्रमचय में अवयव की संख्या को ही उसकी लेंथ कहते हैं। इसमें अवयव की संख्या कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 4, ठीक है, साइकिल में। यहाँ पे जो चक्रीय क्रमचय F है वो, इसको साइकिल भी बोलते हैं। तो जो चक्र है वो कितने अवयवों का चक्र है, इस चक्र की लंबाई क्या है 4 है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या 4 है। अवयवों की संख्या क्या है 4 है। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि या यहाँ, चूंकि यहाँ चक्र F या चक्रीय क्रमचय F की लंबाई 4 है, क्योंकि इस चक्र में कुल अवयवों की संख्या 4 है। चूंकि यहाँ चक्र की लंबाई 4 है, चक्र F की लंबाई क्या है 4 है, इस चक्र में कुल अवयवों की संख्या 4 है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, इसलिए ऑर्डर ऑफ F बराबर क्या होगा 4 होगा। ये तो हो गया डायरेक्ट। अगर आप चेक करना चाहो कि F की पावर n बराबर आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये भी आपको चेक करवा देते हैं इसमें, ठीक है, यही परम्यूटेशन है। तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको। अब यहाँ से आप देखिएगा कि F ये है, जब F की पावर 2 करेंगे इसका मीनिंग क्या है F और F के बीच में क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी संक्रिया हमें दी नहीं गई है, तो इसी समझना है, दूसरी संक्रिया दी गई नहीं है। तो जब दूसरी संक्रिया नहीं दी हो तो हमें ऐसे समझना है कि ये प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे F को 2 बार लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा 1 की इमेज इसमें 2 है और यहाँ 2 की इमेज 5 है, तो 1 की इमेज क्या आ गई 5, ऐसे लिख लेते हैं, 1 की क्या आ गई 5, ठीक है। 2 की यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 की 7 है, 3 इसमें है नहीं तो 3 का 3 आएगा, 4 भी नहीं है तो 4 का 4 आएगा, 5 की यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 की 1 है, ठीक है। 6 की 6 ही आएगी बिकॉज है नहीं, और 7 की यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ 1 की 2 है, तो यह आ गया, इसका क्या बन गई साइकिल 1 5, ठीक है, और 5 का 1 का इमेज 5 और 5 का 1 वापिस 1 आ गया, तो ये यहीं पे रुक जाएगा। अब देखना कितनी साइकिल्स बन जाएगी,
या फिर इसको ऐसे कैसे ही रहने दो। अब इसको यहाँ पे पावर 3 लगा देंगे। जब पावर 3 लगाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट पावर स्क्वायर कर देते हैं, या 3 बार कर लो। तो ये इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको स्क्वायर लिख सकते हैं ना, चूंकि अपने पास स्क्वायर का है। तो एफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1257, ठीक है। और इसको हम अभी जैसे किए हैं ऐसे ही सिमिलरली अब दोबारा। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 1 का 5 आ रहा है, 2 का 7, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 1, 6 का 6 और 2। अब यहाँ से नेक्स्ट परम्यूटेशन हम कैसे निकालेंगे, जैसे 1 का यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ 5 का क्या आ रहा है 7, तो 1 का क्या आ जाएगा 7। ऐसे ही 2 का 7 आ रहा है और यहाँ 7 का 1 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 3 का यहाँ पे 3 का 3 आ रहा है और यहाँ 3 है नहीं, तो 3 का 3 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 का 4 ही आएगा बिकॉज उसमें है नहीं। 5 का यहाँ 5 का 1 आ रहा है, यहाँ 1 का 2 आ रहा है। ऐसे ही 6 का 6 आ जाएगा बिकॉज 6 तो है नहीं। अब 7 का 2 है, यहाँ पे 2 का 5 है, तो ये आ गए, ठीक है। अभी भी नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पे इसका ऑर्डर 4 है, तो ये पावर 4 करने पे ही आएगा। अब हम F4 को क्या लिख सकते हैं, F डॉट एफ क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। तो 1257, ठीक है। और यहाँ से ये उतार दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 1 3 4 2 6 5, यहाँ से अब नेक्स्ट परम्यूटेशन 1 का इमेज, यहाँ से सेकेंड परम्यूटेशन में 1 का इमेज 7 है, यहाँ पे 7 का 1 है, तो 1 का 1 ही आ गया। अब देखिएगा 2 यहाँ से 2 का 1 है और यहाँ 1 का क्या है 2 है, तो 2 का 2 ही आ गया। यहाँ 3 का 3 है, तो 3 का 3 ही रहेगा बिकॉज फर्स्ट परम्यूटेशन में 3 है नहीं। 4 का भी 4 ही रहेगा। 5 का यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 का 5 है, ठीक है। यहाँ 6 का 6 है, इधर है नहीं, तो 6 का 6 ही आएगा। और 7 का इधर 5 है और 5 का 7 है, ये देख लीजिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ 7 का 5 है और यहाँ 5 का 7 है, तो 7 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति आपस में बराबर है। बराबर मीन्स 1 का 1 ही इमेज आ रहा है, सेम एलिमेंट का सेम ही इमेज आ रहा है। एलिमेंट का खुद वही एलिमेंट इमेज भी होता है, तो क्या होता है उस परम्यूटेशन को हम आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। अगर किसी भी अवयव की इमेज खुद के बराबर हो तो हम क्या कहेंगे, उस परम्यूटेशन को आइडेंटिटी परम्यूटेशन तत्समक क्रमचय, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। यहाँ से आई क्या आया, यहाँ से आई देखिएगा, आई आया कि F4 बराबर आई आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि ऑर्डर ऑफ F बराबर 4 है। तो इतना बड़ा ना करके ये तो मैंने आपको यहाँ से सिद्ध किया कि ये सही होता है, ठीक है। इसका जो परिभाषा है ये गलत नहीं है, ये हमने चेक किया है, ठीक है, कि इसका ऑर्डर 4 करने पे आइडेंटिटी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे एग्जाम में, बीएससी के एग्जाम में। अगर एमएससी एंट्रेंस की बात की जाए तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, उसकी लेंथ पता कर लेंगे। लेंथ पता करना आसान होता है, और लेंथ पता कर लिए, जब लेंथ पता चल गई अपने को, तो फिर क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। एक और बच्चों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जैसे कोई मान लीजिए परम्यूटेशन है और सेट एस में परिभाषित कोई परम्यूटेशन है, तो मान लीजिए 1 5 और 7 2 7 ऐसे आ रहा है, मान लीजिए 2 7, ठीक है, या 2 3 7 ये आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 साइकिल बन रही है, ठीक है, 2 साइकिल बन रही है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसका आपको आइडिया बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एफ का एक फॉर्मूला होता है, जो आगे इसका परिभाषा भी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि LCM ऑफ इन दोनों का इन दोनों लेंथ का क्या ले लेते हैं LCM, जैसे 2 और 3, जितनी भी साइकिल होती है, एक से ज़्यादा अगर साइकिल है तो उन सब साइकिल्स की लेंथ का LCM ले लेते हैं, वही उस क्रमचय का क्या होता है, साइक्लिक क्रमचय क्या ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एफ क्या आएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या आएगा 6, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ एफ, ये हम पढ़ेंगे आगे। अब ये हो गया क्रमचय, साइक्लिक क्रमचय या चक्रीय क्रमचय की कोटि, ठीक है। पक्षांतरण ट्रांसपोजिशन क्या होती है, ट्रांसपोजिशन होती है जैसे कोई भी परम्यूटेशन हो, अगर उसकी लेंथ, कोई भी साइक्लिक क्रमचय जिसकी लेंथ 2 हो या 2 लेंथ का चक्र, उसको हम बोलते हैं पक्षांतरण, ठीक है। अब देखिए पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है, पक्षांतरण। किसी भी चक्रीय क्रमचय या चक्रीय परम्यूटेशन किसी भी चक्रीय परम्यूटेशन जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लंबाई 2 है, को पक्षांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षांतरण कहते हैं, ठीक है, यानी ट्रांसपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए F कोई S7 कोई सेट है और इसमें कोई परम्यूटेशन F है, तो F1 2, ठीक है, इस टाइप से है, और G दूसरा परम्यूटेशन है, वो है 2 7, ठीक है, ऐसे, या 3 7 कर लो, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है 2, इसकी भी क्या है 2 ही है, इसकी भी लेंथ कितनी है 2, तो ये क्या हुई है ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण। इनको पक्षांतरण क्रमचय मतलब पक्षांतरण भी कहते हैं, पक्षांतरण कहते हैं। फिर अगर कोई ये साइक्लिक क्रमचय है, अगर साइक्लिक है, साइक्लिक परम्यूटेशन, तभी इनको इस रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। अब जब साइक्लिक परम्यूटेशन है तो इनकी साइकिल की लेंथ कितनी है 2, जब इनकी साइकिल की लेंथ 2 है तो हम इसको क्या कहेंगे, पक्षांतरण। ऐसे ही इसको भी क्या कहेंगे, इसकी भी साइकिल की लेंथ 2 है तो इसको भी पक्षांतरण कहेंगे, ठीक है।
ये हो गया पक्षांतरण का एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट हम कल पढ़ेंगे असंयुक्त क्रमचय। असंयुक्त क्रमचय, ठीक है, डिसजॉइंट परम्यूटेशन, ठीक है, और कुछ थ्योरम या एग्जाम्पल देखेंगे आगे। क्या देखेंगे? थ्योरम और एग्जाम्पल, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आइए अच्छे से इनके एग्जाम्पल कीजिए और आगे एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड मान लीजिए किसी परम्यूटेशन का ऑर्डर निकलवा रहा हो आगे एक्सरसाइज में, या कोई एग्जाम्पल ऐसा हो तो आप कीजिए। मेथड में आपको समझा ही दिया, तो इस मेथड से आप कोशिश कीजिए, उससे आपको सीखने में आसानी रहेगी। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़, दुनिया की कोई चीज़ आपको समझा नहीं सकती। तो आप बेहतर यही होगा कि आप जैसे जैसे यहाँ से देखिएगा, एक बार मेथड समझ लिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस निकालना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।